लड़का मेरे से बोला था मैं दोनों के संग रहूंगा, लेकिन अब मुझे क्यों छोड़ा जा रहा है? अच्छा कि लिविंग रिलेशनशिप में रह रहे नहीं, शादी किए थे कि मैं दोनों के संग रहूंगा। मैं बोला दोनों के संग रहोगे तो फिर मेरे संग कोर्ट मैरिज करो। तो क्यों, मेरे पास प्रूफ नहीं है, तुम उसके संग प्रूफ रखे हो, प्रूफ के संग उसको रखे हो, मेरे पास तो प्रूफ नहीं है। वही बोलने से भागने लगा है। मैं मुसलमान हूँ, अच्छा आप मुस्लिम हैं और वो कौन सा कास्ट है? वो यादव है। नमस्कार, मैं राहुल कुमार, आप देख रहे हैं खबर आज तक। अभी हमारी मौजूदगी मधुबनी में है, मधुबनी में, और यहाँ से हम आपकी एक ऐसी खबर को रूबरू करवाएंगे जो आप सुनेंगे तो कहीं ना कहीं आप भी सोचेंगे कि ऐसे ऐसे लोग भी इस दुनिया में होते हैं। मतलब किसी के साथ कितना भी गलत कर दे लेकिन उनके अंदर डर नहीं होता है प्रशासन का या समाज का या लोगों का। तो ऐसे ऐसे लोगों के साथ किस प्रकार से पेश आना चाहिए प्रशासन को, लेकिन प्रशासन आज तक चुप्पी साधी हुई है। और ये महिला जो हमारे साथ है, ये अभी तक न्याय के लिए भटक रही है। क्यों भटक रही है, क्या कारण है और क्या अपराध इनके साथ हुआ है, हम इनसे एक एक करके जानेंगे और आपको पूरी जानकारी हम देंगे एक एक करके। सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आपका घर कहाँ हुआ? मेरे घर कलकत्ता। कोलकाता। आप यहाँ क्या कर रही है? यहाँ पे न्याय के लिए आया हुआ हूँ। क्या चीज़ के लिए न्याय के? मेरे हस्बैंड ने मेरे से शादी किया है, 3 साल हो गया शादी का। अब वो शादी करके और छोड़ने चाह रहा है, लेने रखने नहीं चाह रहा है। अच्छा आपका जो हस्बैंड जो बोल रही है वो कहाँ का है? वो बेनीपट्टी प्रॉपर बेनीपट्टी का है या कहीं और का है? होदली गांव की है। भदली गांव का है ना। तो आप उनसे शादी किए हैं? हाँ, शादी अपने घर पे ही किए थे, नॉर्मल से शादी किए हैं। तो कहाँ, अपने घर कोलकाता में किए हैं? नहीं, गुड़गांव सेक्टर 57 पे किए हैं। अच्छा मतलब दिल्ली में। दिल्ली में दोनों आदमी साथ में रहते थे? हाँ। तो साथ में क्या, साथ में काम करते थे या अलग अलग काम करते थे? नहीं, अलग अलग काम करते थे। मतलब एक साथ में रहना था ना। हाँ, एक सामने रहना था। तो क्या मतलब क्या करती थी साथ में रह के? हस्बैंड वाइफ संग में ही थे। मतलब कि एक साथ रहते थे, एक ही कमरा में दोनों आदमी साथ में? हाँ, एक ही संग रहते थे। अच्छा तो मतलब एक साथ में रहते थे मतलब कि अपने रूम में उनसे शादी किया? हाँ। जबरदस्ती शादी किया? नहीं, जबरदस्ती नहीं, कि हम दोनों जान के ही शादी किए थे। अच्छा वो अपना मर्जी से आपसे शादी किया। हाँ। कब शादी हुई आपकी? शादी 2020 10 नवंबर में हुआ है। 2020 मतलब तकरीबन 3 साल पुरने वाला है। हाँ। तो आप यहाँ पे क्यों आई थी? एसपी के पास आए थे आवेदन देने के लिए। आपको आवेदन तो थाना पे देना चाहिए था। थाने पे भी दे चुकी हैं, सब जगह में दिया हूँ, कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। थाना रिस्पॉन्स नहीं ले रहा है। नहीं। कब दिए थे थाना पे आवेदन? थाने में हो गया 1 महीना लगभग होते जा रहा है। मतलब 1 महीना पहले थाना पे आपने आवेदन दिया लेकिन अभी तक थाना द्वारा कोई रिस्पॉन्स नहीं लिया गया। नहीं। तो आपको डीएसपी से मिलना चाहिए था। डीएसपी से मिली बेनीपट्टी? हाँ, बेनीपट्टी डीएसपी से भी मिले हैं। क्या आश्वासन दिया गया? अभी तो कोई मेरे उतना आश्वासन कुछ मिला नहीं है, और कोई सपोर्ट भी नहीं मिला, और कुछ सुनवाई नहीं हो रहा है। अच्छा तो एसपी साहब आज क्या बोले आपको? से मिला है, एसपी साहब बोल रहा है आगे बात करा जाएगा। मतलब एसपी साहब बोल रहे हैं कि आगे संज्ञान में लिया जाएगा। हाँ। तो मतलब लड़का का क्या नाम था? मनोज कुमार यादव। मनोज कुमार। तो मतलब एक साथ रहने के बाद आपको कब वो छोड़ दिया? अभी हो गया है लगभग महीना होते जा रहा है। 10 तारीख को हमने यहाँ पे आए हुए थे। आपको छोड़ने का रीजन क्या था? आप उसके साथ मारपीट करती थी या कुछ? लड़ाई झगड़ा कुछ पे हम लोग कभी लड़ाई झगड़ा कभी नहीं हुआ है, लेकिन उनके उसके घर वाले ने दूसरे शादी करा दिया, वो रीजन से मुझे छोड़ना चाह रहा है। लेकिन जब शादी किया था, मुझे जब मालूम पड़ा तो मेरे से बोल रहा था मैं दोनों के संग रहूंगा। अच्छा उसके घर वाला जो शादी करवा दिया इसका मतलब है कि आप दोनों के बारे में उसका फैमिली नहीं जानता था? मेरे ख्याल से तो जानता था, अब बोल रहा है कि नहीं जानता है, उसके लिए कुछ नहीं कह सकते हैं। अच्छा मतलब सेम कास्ट के हैं आप लोग? नहीं, दूसरी कास्ट के हैं। अच्छा दूसरे कास्ट के हैं, इसीलिए मतलब कि आप आपसे शादी होने के बावजूद भी उनका परिवार वाला दूसरा शादी उनका शादी करा दिया। हाँ। तो वो लड़की अभी कहाँ है जो दूसरा शादी हुआ था? वो अपने मायके में है। अच्छा वो मायके में है। तो मतलब क्या आपको बोला गया था उनके द्वारा कि दोनों के साथ में रखेंगे? लड़का मेरे से बोला था मैं दोनों के संग रहूंगा, लेकिन अब मुझे क्यों छोड़ा जा रहा है? अच्छा हिंदू मैरिज एक्ट में ठीक है, मतलब कि एक साथ में एक ही पत्नी के साथ रह सकता है, तो वो कैसे दोनों को रखेगा? मुझे नहीं पता, उसने तो बोला मैं दोनों के संग रहेंगे। अच्छा वो बोला कि हम दोनों को साथ में रखेंगे। तो आप लोग वहाँ पे शादी किए थे कि लिविंग रिलेशनशिप में रह रहे नहीं, शादी किए थे। थे? आप प्रॉपर शादी किए थे? प्रॉपर शादी मतलब ऐसे नॉर्मल हिसाब से मांग भर दिया था मेरा। मतलब कि भगवान को साक्षी मान के हाँ, उसने भगवान अपने रूम में आपसे शादी की? हाँ, भगवान से साक्षी मान के और मैं शादी किया था। मतलब 3 साल से आप दोनों साथ में थे, कभी कोई लड़ाई झगड़ा प्यार मोहब्बत से रहते थे या लड़ते झगड़ते थे? बहुत अच्छी तरीके से जहाँ पे हम रहते थे उन लोग भी बोलता था इन दोनों बहुत खुश रहता, बहुत खुशी से हम लोग रहते थे। तो मतलब फिर भी आपको छोड़ दिया, हमको अभी तक समझ में नहीं ऐसा क्यों हुआ? ऐसे मतलब उसके घर वाले ने शादी करा दिया, वही रिलेशन से मैंने बोलने लगा कि अगर तुम्हारे घर वाले ने शादी कराया तो मेरे संग कोर्ट मैरिज करो। कोर्ट मैरिज करने लगी हूँ, बोलने लगी हूँ, उसके पीछे वो साथ छोड़ने लगा।
अच्छा कि मेरे मतलब संग कोर्ट मैरिज कराने नहीं चाह रहा है। अच्छा उसको आप बोले कि आप मेरे साथ कोर्ट मैरिज कर लो। अच्छा उसका शादी होने के बाद आप ऐसा बोले कि उससे पहले आप बोले थे? नहीं, शादी होने के बाद जब मुझे मालूम पड़ा, जब इसने बोला अच्छा है कि मैं आपको मालूम कैसे पड़ा कि उसका शादी हो गया? मालूम इसलिए पड़ा है कि वो शादी के बाद 15 दिन की जब इसकी बीवी घर पे छोड़ के मेरे पास गया हुआ था, तो मैं उसके फ़ोन से मेरे को पता चला शादी किया है, फ़ोटो-वोटो देखा हूँ। तो मैंने बोला हूँ ये कौन है? बोल रहा है कि मेरी वाइफ़ है, शादी करा दिया मेरे घर से। मैं बोला फिर मैं कह रहा है कि मैं दोनों के संग रहूँगा। मैं बोला दोनों के संग रहोगे तो फिर मेरे संग कोर्ट मैरिज करो। तो क्यों मेरे पास प्रूफ़ नहीं है, तुम उसके संग प्रूफ़ रखे हो, प्रूफ़ के संग उसको रखे हो, मेरे पास तो प्रूफ़ नहीं है। वही बोलने से भागने लगा है। अच्छा मतलब यहाँ पे शादी गाँव में आया, शादी किया, फिर यहाँ से वहाँ गया, फिर आपके साथ रहने लगा। हाँ, फिर भी मेरे संग था। अच्छा उसके बाद आपको डाउट हुआ तब आप उसका फ़ोन चेक किए। हाँ, डाउट हुआ जब फ़ोन चेक किया, जब कह रहा है कि मेरे घरवालों ने शादी करा दिया, मैं दोनों के संग मतलब रहेंगे। आपको जानकारी हुआ तब जाके वो आपको बताया, पहले नहीं बताया? पहले नहीं बताया उसने, मुझे जानकारी से पता है। उसके बाद आपने उसको बोला कि तुम मेरे साथ कोर्ट मैरिज करो, तो वो बोला कि हम दोनों को साथ में रखेंगे, है ना? हाँ, हाँ। लेकिन दोनों को साथ में रखेगा तो फिर आपको कोई आपत्ति नहीं है? नहीं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। उनकी पत्नी का क्या मतलब बात है? उनकी पत्नी से कोई बात हुई है? उसकी पत्नी से मेरी बात नहीं हुई है मेरे से। अच्छा लड़का से इस बीच में कोई बातचीत हुई है? लड़का फ़ोन स्विच ऑफ कर रखा है। कितना दिन से आप मधुबनी में हैं? 1 महीना हो गया। आप 1 महीना से मधुबनी में है ना? तो 1 महीना से आप क्या उस पे एफआईआर करने का सोच रही है? हाँ, एफआईआर करने की सोचती हूँ जिसमें वो संग रखे। तो अभी तक आपने आवेदन कहाँ-कहाँ दिया? थाना के पास दिया, डीएसपी के पास दिया, एसपी के पास दिया? थाना में दिया हूँ, डीएसपी, एसपी सबके पास दिया हूँ। लेकिन अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं लिया गया। रिस्पॉन्स नहीं लिया जा रहा है। तो मतलब कि आप चाहती क्या है? मतलब आप आपका मन में क्या चल रहा है? मेरे मन में ये चल रहा है कि इज़्ज़त के संग वो अपने घर पे रखे। आप कौन कास्ट है? मैं मुसलमान हूँ। अच्छा आप मुस्लिम हैं और वो कौन सा कास्ट है? वो जादव है, क्या नाम है लड़का का? मनोज कुमार यादव, मनोज कुमार यादव। गाँव का नाम क्या बोले हैं? होदली गाँव। अच्छा बोदली गाँव जो बेनीपट्टी के अंतर्गत हाँ, आता है। अंदर का आता था। तो मतलब आपका कहना है कि आप उनके साथ रहना चाहती है। हाँ, मैं आप दोनों को साथ में रखें या आपको साथ में रखें या जो भी करना पड़े आप उनके साथ रहना उनके चाहती सना हैं। क्योंकि पहली पत्नी आप उनका हैं। हाँ, पहले पत्नी लेकिन मैं हूँ, मुझे समाज के रखना। सामने तो आपकी शादी नहीं हुई है। लेकिन समाज के सामने शादी नहीं हुआ है, ऐसे तो मेरी शादी हुई है। अगर समाज बोले शादी नहीं हुआ है, तो समाज डॉक्टरी भी करा सकता है। अच्छा मेडिकल भी आपका करवा सकता है, हाँ। आप ये कहना चाहते हैं। मेडिकल भी करवा सकता है कि हम रिलेशन में थे या नहीं थे। तो मतलब कि आपका आपका मतलब कहना है कि आप 3 साल से दोनों आदमी रिलेशनशिप में थे, हस्बैंड वाइफ की तरह रहते थे हाँ। और उसके बाद वो जाकर दूसरा शादी किया। हाँ। तो कहीं न कहीं पहली पत्नी आप उनका हुई। भले ही समाज के सामने नहीं किया, शादी तो साक्षी मान के किया भगवान के रूप में। हाँ, भगवान के रूप में शादी शादी तो किया है और ज़्यादा ज़रूरत है जहाँ पे हम रहते थे, वहाँ पे जाके भी तलाशी ले सकता है। हकीकत में 3 साल से शादी करके रह रहा था या नहीं रह रहा था, जहाँ पे रह रहे थे हम सेक्टर 57 में, वहाँ पे जाके भी जचाई कर सकते हैं। मतलब वहाँ के लोगों को भी पता है कि आप उनके साथ मतलब कहीं न कहीं शादी करके साथ में दोनों हस्बैंड वाइफ की तरह रहते थे। दोनों हस्बैंड वाइफ की तरह रह रहे तो थे। अब दोनों आदमी काम करते थे तो फिर कहीं न कहीं साथ में कंट्रीब्यूट भी होता था। आप अपने घर पे कमाई भेजते थे, वो अपने घर पे। क्योंकि वो भी कमाने के पर्पज़ से गया था, आप भी काम करने के पर्पज़ से कमा गए थे। के उसके हाथ में देती थी, वो दोनों घर में पैसा भेजता था। अच्छा मतलब कि आप हस्बैंड वाइफ थे तो मतलब कहीं न कहीं आपका पूरा हिस्सेदारी वही रखता था, यही ना? हाँ, हाँ, तो मतलब 3 साल से वो आपके साथ हस्बैंड वाइफ हाँ। तो मतलब आगे आप उनके साथ रहना चाहते हैं। अगर वो रखना नहीं चाहेगा तो? रखना नहीं चाहेगा, क्यों नहीं रखना चाहेगा? जब शादी किया था जब तो ऐसे नहीं बोला था, रखना तो उसको पड़ेगा ही है। और मतलब कि आप अड़ गई है कि मतलब किसी भी कीमत पे मुझे उसी के साथ रहना है। हाँ, उसी के संग रहना मुझे। अच्छा मतलब कि उसको मनोज कुमार अगर हमारा वीडियो अगर देख रहा हो, तो उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? उसको ये संदेश देना चाहता हूँ, अब मेरे संग एक बार बात करे, मेरे से एक बार मिले, मिल के बात कर सकता है। ऐसे छुपने से कुछ नहीं होगा, आज छुपेगा, 2 दिन छुपेगा, 4 दिन छुपेगा, फिर भी तो आमने-सामने आना ही उसको पड़ेगा। अभी नहीं आएगा तो केस दर्ज कर दूँगी, धारा 376 लग चुकी है, कभी ना कभी तो वो पकड़ा जाएगा। ऐसे नहीं है नहीं पकड़ा जाएगा, पकड़ा तो हो जाएगा ही। मतलब घर पे आप गई थी, हम लोगों ने वीडियो के माध्यम से देखा, वहाँ पे प्रशासन भी आपके साथ थे। तो वहाँ पे जाने के बाद क्या हुआ था? जाने के बाद उसकी मम्मी ने बोला है अगर मेरे बेटा घर आएगा तो मैं रख लूँगी, बेटा नहीं है जब तक मैं नहीं रख सकती। मतलब उनका गार्जियन का कहना है कि अगर मेरा बेटा बोलेगा तो हम रखेंगे। बोलेगा नहीं है, उसके बोला है मेरे बेटा घर में नहीं है, घर आ जाएगा तो मैं रख लूँगा, घर नहीं आएगा तो मैं कहाँ से उसको नहीं रख सकती। लेकिन उसका दूसरा भी शादी घर का आदमी करवाया है। लेकिन घर का किराया उसके घरवाली है नहीं है यहाँ पर। अच्छा उसकी मम्मी की कहने का मतलब यही है कि मेरा बेटा आ जाएगा तो मैं रख लूँगी, बेटा नहीं है तो मैं नहीं रख सकती। मतलब उनका कहना है कि मेरा बेटा नहीं है तो हम नहीं रह सकते, है ना? तो यहाँ के प्रशासन से आप क्या उम्मीद रखती हैं?
प्रशासन से यही उम्मीद रखता हूँ कि मेरे संग जो अन्याय हुआ है वो न्याय चाहिए, मुझे न्याय दिला दे। तो प्रशासन से आप गुहार लगा रही है कि मेरे साथ जो अपराध हुआ है कहीं न कहीं उसका न्याय मिलना चाहिए ना? मतलब आप उनके साथ ही रहना चाहती हैं, हाँ। दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। नहीं, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। क्यों परिवार फैमिली के साथ नहीं रह सकती आप? नहीं। क्यों? मेरी फैमिली वाले मुझे निकाल दिया तो मैं कहाँ से रहूँगी? अच्छा, इंटर कास्ट मैरिज के कारण आपका फैमिली आपको एक्सेप्ट नहीं कर नहीं, एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। तो मतलब इनका घर बंगाल है, दिल्ली में साथ में रहती थी, साथ में 3 साल रिलेशनशिप में दोनों रहा, ठीक है? उसके बाद लड़का गाँव में आके दूसरा शादी किया, फिर भी दिल्ली जाकर इनके साथ रहने लगा। उसके बाद लड़का का फ़ोन चेक करने पे इनको पता चला कि उनका दूसरा भी शादी हो चुका है। दूसरा शादी होने के बाद कहीं न कहीं वो लड़का का कहना है कि हम दोनों को साथ में रखेंगे। लेकिन दोनों को साथ में रखना तो कहीं भी राइट तो नहीं बनता है, लेकिन अब हमारा एक ही कहना है यहाँ के प्रशासन से, हमारे जिला अधीक्षक महोदय से, हमारे बेनीपट्टी के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी महोदय से और अरेर थाना प्रभारी से कि इनके साथ जो हुआ है कहीं न कहीं इस पे आप लोग संज्ञान लें, क्योंकि ये अकेली है, दिल्ली से चल के आई है, घर बंगाल है, इनको यहाँ पे जानने वाला कोई नहीं है, यहाँ पे इनको कोई पहचानने वाला नहीं है, तो इनके साथ जल्दी से जल्दी जो भी कानूनी प्रक्रिया है वो किया जाए और इनको न्याय मिलना चाहिए। प्रशासन से मेरा यही अनुरोध है। आप ऐसी खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए खबर आज तक। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।